हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो सीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लेव वाइगोत्स्की को लेकर के आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आज इसका कंसेप्ट हम एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो आज वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है पियाजे ने भी दिया है और वाइगोत्स्की ने भी दिया है। वहीं पर जहाँ पर वाइगोत्स्की जो है बोले हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है बालक, संज्ञानात्मक विकास होता है, और पियाजे क्या बोला है कि अनुकूलन के द्वारा बच्चा खुद से सीखता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। देख लीजिए दोस्तों, यही है वाइगोत्स्की जी, महान वाइगोत्स्की। तो चलिए हम देखते हैं वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। इसका एक और नाम है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था जन्म? 1896 में। और मृत्यु हुआ था 1934 में। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? सोवियत रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सोवियत रूस के। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसमें लिए हैं। चलिए अच्छे से पढ़िए। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का दूसरा नाम हम समझते हैं। इसका 3-4 नाम है, वो हम समझते हैं। देखिए पहला नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास। दूसरा क्या है? सामाजिक रचनावाद या निर्मितवाद, या इसको संरचनावाद भी कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? सामाजिक रचनावाद या निर्मितवाद का सिद्धांत। यहाँ पे पूछा भी गया है 1-2 बार कि ये निर्मितवाद का सिद्धांत का मतलब निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया है, या सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत? तो वाइगोत्स्की। निर्मितवाद में 2 मनोवैज्ञानिक आते हैं, एक वाइगोत्स्की और पियाजे। आगे हम इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए अगला नाम क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। समझ गए दोस्तों? यहाँ से सामाजिक अगर हम हटा देते हैं तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया है? जीन पियाजे। समझ गए? आगे देखिए सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वाइगोत्स्की के लिए। ये इसका पासवर्ड है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? इसका पासवर्ड, मेन पासवर्ड इसका सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि बालक, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, एक दूसरे के सहयोग से सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निर्मितवाद समझिए दोस्तों। निर्मितवाद में क्या है? देखिए निर्मितवाद में 2 मनोवैज्ञानिक आते हैं, एक वाइगोत्स्की और एक पियाजे। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए निर्मितवाद में कौन सा बात है? वाइगोत्स्की और पियाजे। यहाँ पे वाइगोत्स्की का कथन है कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। अगर पूछे सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत कौन दिया, तो वाइगोत्स्की। और यहाँ पे संज्ञानात्मक निर्मितवाद में कौन आएगा? यहाँ पे निर्मितवाद का जनक भी बोला जाता है पियाजे को। तो संज्ञानात्मक में कौन सा आ जाएगा? तो पियाजे। और सामाजिक निर्मितवाद में कौन आ जाएगा? वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की बोले हुए हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है जहाँ पे बालक, वहीं पे पियाजे बोले हुए हैं कि खुद के अनुकूलन से सीखता है बालक। अनुकूलन बताए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। जीन पियाजे का एक वीडियो बनाए हुए थे, उसमें अनुकूलन बच्चे किस 2 तरीके से करता है, एक आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन के द्वारा। तो पियाजे बोले हुए हैं कि खुद के अनुकूलन से सीखता है, यानी कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो चलिए निर्मितवाद समझ गए दोस्तों। निर्मितवाद में 2 मनोवैज्ञानिक आते हैं, वाइगोत्स्की और एक पियाजे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए दोस्तों, रचनावाद आप लोग ध्यान दीजिएगा। या तो रचनावाद या निर्मितवाद एक ही है। क्वेश्चन भी आया था इससे पहले एक बार कि NCF 2005 जो है किस से प्रेरित है, यानी कि तो उसमें आया था कि रचनावाद, व्यवहारवाद, इसी तरह से आया था। 3-4 ऑप्शन था, तो उसमें क्या हो जाएगा? होगा रचनावाद होगा। समझ गए दोस्तों? तो रचनावाद के अनुसार क्या था यहाँ पे समझिए
निर्मितवाद के अनुसार या रचनावाद के अनुसार क्या है, बच्चा अपने ज्ञान की रचना क्या करता है, खुद करता है, खुद सक्रिय रूप से सीखता है। इसे निर्मितवाद समझ गए। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, और पियाजे के अनुसार खुद से सक्रिय भूमिका निभाता है उसमें, या फिर अनुकूलन के द्वारा सीखता है। अब देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी संरचना ही हमें सीखने को प्रभावित करता है। समाज की जिस तरह से रचना रहता है उसी तरह से हम समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ यानी कि मतलब है सहयोगात्मक समस्या समाधान। समझ गए, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है CTET में कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का क्या मतलब है, तो क्या होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान होता है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, उसी को हम अब लिख दिए हैं यहाँ पे। देखिए, उनके अनुसार बालक का विकास समाज में होता है। किनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। आगे देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान या अनुभव को प्राप्त करता है। समाज में ही क्या करता है बालक, अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से सहयोग प्रदान करके या फिर एक दूसरे को मदद करके क्या करता है, आपस में अंतःक्रिया करके ज्ञान या अनुभव को प्राप्त करता है या सीखता है। आगे देखिए, बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बालक समाज में ही क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से संपर्क में आता है, खेलता है, तो उसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास भी होता है। समाज में ही बालक जाके अपने दोस्तों से समूह बनाता है, समूह में क्या होता है, अंतःक्रिया होता है, अंतःक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास सभी होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला हुआ है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। समझ गए दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, बच्चे में भाषा का भी विकास क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चों में भाषा विकास होता है। भाषा का विकास कैसे होता है, शुरुआती में अनुकरण के माध्यम से, एक दूसरे को देख करके भाषा का विकास होता है अनुकरण के माध्यम से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बालक भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखता है। पहला है इनर स्पीच, इसका और नाम है व्यक्तिगत वाक्य या आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण। देखिए, छोटे बच्चों द्वारा इस भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन भी आया है कि या इसको व्यक्तिगत वाक्य भी बोलते हैं, या आंतरिक संभाषण का प्रयोग जो है बच्चे किस लिए करता है, तो क्या करता है, अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए करता है। पियाजे ने इसी को क्या बोला है, इसी निजी संभाषण को पियाजे बोला है अपरिपक्व या आत्मकेंद्रित एवं अहम केंद्रित, इसको भाषा का बोला है। पियाजे इसी को क्या बोले हैं, आत्मकेंद्रित या अहम केंद्रित भाषा। यानी पियाजे, देखिए छोटा बच्चा जो रहता है वो क्या, जैसे 2 से 7 के बीच में क्या करता है, बच्चा खुद से बातें करते रहता है। कोई भी कार्य करता है तो अकेले में बातें करते रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे नाम राजू है, राजू यहाँ खाना खाएगा, आज राजू स्कूल जाएगा, आज राजू ये पढ़ेगा, खुद से बातें करता है। तो इसी को पियाजे अहम केंद्रित भाषा बोल रहे हैं। और इसी को खुद से बातें करने को वाइगोत्स्की आंतरिक संभाषण या व्यक्तिगत वाक्य या निजी संभाषण बोला है। तो वही निजी संभाषण को वाइगोत्स्की बोले हुए हैं कि बच्चा जो है जो बातें अकेले में करता है वो क्या करता है, अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अपने व्यवहार को एक निर्देशित करता है। और इसी को पियाजे क्या बोल रहे हैं, आत्मकेंद्रित, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये शुरुआत में होता है। इसके बाद जो है सामाजिकृत भाषा आ जाता है, जो अब जहाँ पे एक्सटर्नल स्पीच देखिए, इसमें विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। अब क्या करता है बालक, बोल करके किसी को दूसरे को बोल करके अब क्या करता है, अपने विचार को प्रकट करता है या दूसरे से बातचीत करता है। इसे शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्या कब होता है, 7 वर्ष के ऊपर आता है, 7 से 11, यानी कि उसके 7 से ऊपर में आता है। यहाँ ये क्या होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी होता है। पियाजे में हम बताए हुए थे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, और जो है 7 से 11 में क्या होता है, ये तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है 7 से 11, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार या चिंतन दोनों क्या है, दोनों शुरुआत में स्वतंत्र रहता है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है और बाद में क्या होता है, आपस में फिर ये मिल जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आता है, समझ गए दोस्तों, फिर भाषा आती है। लेकिन जबकि पियाजे ने कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। तो दोनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर क्या है, आधारित है। अतः हम नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी एक क्या है, भाषा है। समझ गए दोस्तों, ये सिर्फ इतना याद रखिएगा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा, पहले विचार आता है फिर भाषा, और पियाजे क्या बोले हैं कि पहले भाषा और फिर विचार। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया। संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की बोले हुए हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला वीडियो में हम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये तीनों आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। अब ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और पार या ढांचा या अस्थायी सहारा देना, ये स्कैफ फोल्डिंग, ये सब हम अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।